हेलो। तो आज हम बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रहे हैं। तो आज घर पे ही हैं, ऑफिस नहीं गए। तो मन कर रहा है कि मखाने खा लिए, तो थोड़ा बहुत मखाना भून लिया जाए। चलिए। तो काफ़ी समय से हम लोगों ने नॉन स्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। कास्ट आयरन मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है। ये हम लोगों ने खरीदी थी जब हम मदुराई गए थे। तो वहाँ पे जो मदुराई टेम्पल है, उसके चारों ओर बहुत सारा, वहाँ पे उनके चारों ओर काफ़ी दुकान है। एक्चुअली में आई थिंक ईस्ट साइड का जो गेट था उसमें एक दुकान थी लोहे, उसमें सब ऐसा लोहे का सामान मिलता था। तो वहाँ से मैंने ये खरीदी थी कढ़ाई। और मैं गर्म कर रहा हूँ। थोड़ा सा घी डालूंगा। थोड़ा स्टैंड इतना स्टेबल नहीं है। मखाना तो ये मैं लाया था रिलायंस से। उस दिन कुछ ऑफर था इस पे, तो ये मिला था। आई थिंक ये पाव भर का पैकेट है। हाँ, पाव भर का पैकेट है, पाव किलो का 250 ग्राम्स। प्राइस तो 550 लिखा था, मिला था मेरे को ये 125 रुपये में। तो थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे। सफाई भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ भी मकड़ी वकड़ी है तो ठीक है, लेकिन चल रही है। कच्छी ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा स्टैंड का कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है नहीं। तो कास्ट आयरन में क्या है, जैसे मखाना भूना हमने, इसके बाद धोते नहीं हैं हम लोग। इसको जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको पोंछ देते हैं। तो जो उसमें चिकनाहट रहती है वो रह जाती है उसमें। जैसे इसमें घी है तो थोड़ा घी जलेगा, गर्म होगा, तो इसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है। तो ये नॉन स्टिक जैसा ही हो जाता है। टेफ्लॉन वाले में प्रॉब्लम यही थी, मतलब एज सच देखा नहीं, लेकिन जब तक नया है जब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे पुराना होता है उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो उसके बाद जो वो आपके खाने में रिस जाता है, वो टेफ्लॉन की जो कोटिंग रहती है वो परत जल रहती है, तो वो एक हानिकारक केमिकल बताते हैं, उससे कैंसर हो सकता है। तो वही हम लोग काफ़ी पहले वही इस्तेमाल करते थे। अब तो मोस्टली कास्ट आयरन और स्टील का आ गए हैं। थोड़े बहुत अभी एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, अभी धीरे धीरे हटाएंगे। मतलब अभी उतना बड़ा हमारे पास कुछ और है नहीं, ये सबसे बड़ी है। एक कुकर है स्टील का। तो लेकिन अगर कुछ ज़्यादा करना होता है तो वो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ही करते हैं। तो कहते हैं एल्यूमिनियम भी हानिकारक है, आपके शरीर में रिस जाता है। तो देखिए उसका क्या होता है। हल्का हल्का चला रहा हूँ। घी तो ठीक है, ज़्यादा नहीं डाला है, अभी तो गर्म हुआ है। मखाने का मज़ा तो घी नहीं आएगा। तेल ठीक है, लेकिन घी ठीक है। तेल में भी यूँ है कि हम लोग रिफाइंड तो हम लोग यूज़ नहीं करते, मोस्टली ग्राउंडनट, फिल्टर्ड ग्राउंडनट एंड सरसों कच्ची घानी जो रहता है, फिल्टर्ड में। रिफाइंड वाला तो यूज़ नहीं करते, काफ़ी सालों से हम इस्तेमाल करना बंद कर दिया रिफाइंड। तो ग्राउंडनट और सरसों ही यूज़ करते हैं। और घी में नंदनी भी ले आते हैं,
मतलब घी का ऐसा नहीं है, अधिकतर प्रेफर करते हैं नंदिनी। इस बार मैं अमूल वाला ले आया था, रिलायंस पे गया था तो अभी तो हो गया, क्रिस्प हो गया। आई थिंक इतना ठीक है। देखिए अभी थोड़ी सी नमी है, इसको बंद कर दूँगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कास्ट आयरन में कि ये गरम बहुत देर तक रहता है, हीट रहती है, थोड़ा पहले ही बंद करो तो बेटर रहता है। अब नमक डाल देते हैं। नमक ये वाला है जो लाइट वाला आता है, लो सोडियम, वो वाला नमक है। तो दो तरीके के नमक इस्तेमाल करते हैं हम, लाइट वाला करते हैं और या जो हमारा हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है वो। तो अभी दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेता हूँ। और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल लेते हैं, पीस के रख ली थी तो बस हो गया। चला देते हैं। ये देखिए बंद कर दिया था फिर भी काला हो गया। छोड़ दूंगा इसी में, थोड़ी देर में आ जाएगा ठंडा और हमारा भुना मखाना तैयार है। 10 साल उसके। चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ। थैंक यू।